किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका सर ऑनलाइन में। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हमारे भारत देश के अंदर। हमारी गांव माताएं बेचारे लाखों की संख्या में मर रही हैं और सबसे ज़्यादा लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ये लक्षण क्यों मिल रहे हैं और गांव के अंदर क्यों ज़्यादा फैल रहा है, इस वीडियो के माध्यम से एक सटीक जानकारी को बताते हुए हम चलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वायरस आया कहाँ से, इसका वेक्टर का वाहक का कैसे फैलता है, इसका लक्षण क्या है, इनका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, क्या मेडिसिन है इनकी और क्या घरेलू नुस्खा है। ठीक है, तो हम चलते हैं। देखिएगा, जो लंपी वायरस है या आपका लंपी त्वचा, जो लंपी त्वचा है, ये लंपी जो त्वचा है या ये वायरस सबसे पहले फर्स्ट टाइम कहाँ से आया। देखो, पहली बार ये साउथ अफ्रीका से आया। कहाँ से आया? साउथ अफ्रीका से। कब आया था? 1929 ईस्वी में आया था। और भारत में बात करते हैं हम अपने देश के बारे में, तो भारत में सबसे पहले ये 9 अगस्त 2019 को उड़ीसा राज्य में आया। कहाँ आया था? उड़ीसा राज्य में आया था। कब आया था? यह आया था 12 अगस्त 2019 में आया था। 2019 में आया था। यह रोग कैप्रीपॉक्स वायरस या निथलिंग नामक वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? या आप कहो कैप्रीपॉक्स वायरस, क्या कैप्रीपॉक्स वायरस, या इसको निथलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? निथलिंग कहेंगे। नामक वायरस से फैलता है। नामक वायरस से फैलता है। देखो, हम अब आपको लक्षण बताएंगे। जो लंपी वायरस ने हमारे देश में हाहाकार मचा रखा है। बेचारे बहुत जानवर मर चुके हैं और ये रोग प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जैसे कुछ समय बाद कि मनुष्य से मनुष्य में फैल रहा था कोविड-19, ये रोग ऐसा ही है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल रहा है। बट ये कोविड-19 नहीं है, ये क्या है? एक लंपी वायरस है। देखिएगा, यह लक्षण पशुओं को बुखार आ जाना, और वजन में कमी होना। क्या? पशुओं के जो वेट है, जो बॉडी वेट है, कम हो जाना। आंखों में या आंखों से पानी टपकना, दूध कम देना। जिस जानवर को एक हमारा जो लंपी वायरस है, अगर लंपी वायरस हो गया, वो जानवर दूध कम देगा, भूख न लगना, इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन और शरीर खराब हो जाना। अगर जिस जानवर को लंपी वायरस हुआ है ना, डे बाय डे वो रोग बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा और उसकी स्किन या त्वचा वो डैमेज होती चली जाएगी डे बाय डे। जानवरों की त्वचा पर गांठों की तरह दिखाई देना, जो लंपी वायरस है। क्या? लंपी वायरस एक गांठों की तरह दिखाई देता है। देखिएगा, गांठों की तरह दिखाई देता है। देखो, ये पिक आ गया हमारा इस फोटो में। देखिएगा, ध्यान से देखो, ये जो जानवर है, इसकी स्किन जो त्वचा है, एक गांठ की तरह दिखाई दे रही है। किसकी तरह? गांठ की तरह दिखाई दे रही है। देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये दिख रही है। ये जो लक्षण दिख रहे हैं, ये हमारे एक लंपी वायरस के हैं। किसके हैं? लंपी वायरस के। देखिएगा, इसकी स्किन, इसकी जो त्वचा है, कितनी खराब हुई पड़ी है, दिख रहा होगा सभी को। देखिएगा, और जो गांठों का आकार है, गांठों का आकार वो 2 से 5 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 2 से 5 सेंटीमीटर का
होता है। देखिएगा, मैं आपको बचाव के बारे में बताऊंगा कि बचाव कैसे करना है। जिस जानवर को, जिस पशु को जो लंपी वायरस हुआ है तो दूसरे जानवर को ना हो, उसका बचाव कैसे करेंगे। देखिएगा, लंपी वायरस, ठीक है, लंपी रोग से प्रभावित पशुओं को अलग रखें। जैसे हमारे पार टाइम में जैसे कोविड फैल रहा था तो क्वारंटाइन जिसको वायरस हुआ था उसको अलग कर दिया गया था। ऐसे ही लंपी रोग से प्रभावित पशु को अलग रखें। क्या करें? अलग क्वारंटाइन करें एवं मक्खी मच्छर जू आदि को मार दें। अगर वहां पर लंपी वायरस है तो मक्खी मच्छरों को मार देना चाहिए। पशु की मृत्यु होने पर शव खुला ना छोड़ें। अगर जब पशु की मृत्यु हो गई, क्या हो गई? मृत्यु, उसको खुला ना छोड़ें, क्योंकि जो उसके ऊपर गांठ है, क्या है? गांठ, जैसे गठिया की तरह एक गांठ उसके ऊपर अगर जो फूट जाती है तो उसमें मवाद पानी से निकलता है। अगर बाहर से जब मक्खी मच्छर कौवा चील उसको खाएंगे तो वो उस वायरस को पूरे क्षेत्र के एरिया में, क्षेत्र में या पूरे भारत में उस रोग को फैला देंगे। तो इसलिए जब लंपी वायरस से जब पशु की डेथ हो रही है तो उसको 1.5 मीटर गड्ढा खोद करके उसको मिट्टी के अंदर दफनाना चाहिए और उसके ऊपर नमक डाल देना चाहिए ताकि उसमें कोई स्मेल, कोई कीटनाशक पदार्थ ना बैठ पाए। तो पूरे क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव अवश्य करें। तो हम अब आपको बताएंगे इसका उपचार कैसे करना है, इस बीमारी से कैसे बचाना है अपने पशुओं को, इस बीमारी से कैसे बचाना है। आपको जब लक्षण देखेंगे तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, पर ये माइंड से निकाल दीजिएगा। कुछ लोगों के बहम घुसा हुआ है कि ये वायरस जानवरों से कभी मनुष्य में ना आ जाए। अभी तक ऐसा केस ना इंडिया ना अदर कंट्री में देखा गया कि जो लंपी वायरस है ये मनुष्य में भी आ रहा है या मनुष्य तक भी पहुंच रहा है। ऐसा कोई अभी केस नहीं मिला है। कुछ लोगों के बहम घुसा हुआ है जो लंपी वायरस जिस पशु को हुआ है उसका दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग सच एज, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्यों? जो दूध है, क्या दूध, उसको कच्चा नहीं पीना है, आपको कच्चा नहीं पीना है, उसको बॉईल करना है, आपको उबाल करके उस दूध को पीना है। ऐसा कोई केस दूध से संबंधित अभी तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया है। अब हम इस वीडियो में आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, उपचार बताएंगे, डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन यूज करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा उपचार, देखिएगा मैं अब आपको ट्रीटमेंट उपचार बता रहा हूँ। क्या ट्रीटमेंट? कि आपको जब लंपी वायरस होता है तो उस जानवर को, उस पशु को कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, उस चिकित्सक को। बट आपको चिकित्सक नहीं बनना है, कभी आप ही डॉक्टर बन बैठे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं तो आपको एक एडवाइस, एक सलाह दे रहा हूँ, एक जानकारी बता रहा हूँ इसकी मेडिसिन के बारे में। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है हमको। देखिएगा, अगर जब पशु को लंपी वायरस है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या टेम्परेचर, तो आप समझेंगे बुखार, तो तापमान बढ़ने पर इंजेक्शन लगाया जाएगा पैरासीटामोल। क्या लगाया जाएगा? पैरासीटामोल इंजेक्शन आता है। और एक इंजेक्शन और होता है, कौन सा होता है? मेलॉक्सिकैम। कौन सा? मेलॉक्सिकैम। ये इंजेक्शन लगाया जाएगा। अब बात करते हैं हम, जब उस इन्फेक्शन को ख़त्म करना है, क्या करना है? ख़त्म, तो हमको एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज करने हैं। क्या? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है उसका काम होता है जल्दी असर करना,
क्या, जल्दी असर करना, तुरंत असर करना, ठीक है। एंटीबायोटिक कौन सा लगाया जाएगा, एम्पिसिलिन, कौन सा, एम्पिसिलिन इंजेक्शन लगाया जाएगा, कितना, हमको लगाया जाएगा 324 mg, क्या 324 mg। ये मेडिसिन आती है, सॉरी क्या आती है कि मेडिसिन आती है एम्पिसिलिन 324 mg में मेडिसिन आएगी, ये मेडिसिन उसको जानवर को खिला दी जाएगी। अब बात करते हैं लीवर टॉनिक, क्या, लीवर टॉनिक मतलब जब उसके लीवर, उसके पाचन क्रिया में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो एक इंजेक्शन आता है, कौन सा, हैबिट प्लस, क्या, हैबिट प्लस एक इंजेक्शन आएगा। वो इंजेक्शन कितना देना है, 15 से 20 ml देना है, कितना, 15 से 20 ml देना है। अब बात करते हैं, जब लंपी वायरस होगा जानवर को, उसमें कमजोरी आएगी, क्या आएगी, कमजोरी आएगी, ठीक है। तो ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए, तो हमको इंजेक्शन देना पड़ेगा उसको, कौन सा देना पड़ेगा, लेवामोसोल, कौन सा, लेवामिसियोल इंजेक्शन दिया जाएगा, कितना, तो 15 से 20 ml दिया जाएगा। और छोटे पशुओं को 5 से 7 ml दिया जाएगा। 15 दिन में कम से कम 2 बार लगवाना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन, जब एक फंगल, एक वायरस, एक फंगल की तरह फैला हुआ है, कहाँ, एक पशु की स्किन पर, त्वचा पर फैला हुआ है, तो फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इंजेक्शन एक लिवर, कौन सा, सॉरी इवरमेक्टिन इंजेक्शन आता है, 1 ml देना है। वो डिपेंड करेगा कि उस जानवर का बॉडी बजट कितना है, बॉडी वेट 50 kg है तो 1 ml देना होगा। देखिए मेरे जिन गरीब किसान भाइयों के पास पैसा की कमी है, तो मैं आपको एक देसी नुस्खा, देसी उपचार बता रहा हूँ। देखिएगा, आपको करना क्या है, 25 ग्राम हल्दी लेनी है, क्या लेनी है, 25 ग्राम हल्दी, और 50 ग्राम आपको काली मिर्च लेनी है, कितना, 50 ग्राम काली मिर्च, और 100 ग्राम आपको गुड़ लेना है, क्या लेना है, 100 ग्राम गुड़, और 100 ग्राम देसी घी लेना है, कौन सा, गौ माता वाला ले लेना, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस मिश्रण को लड्डू बना करके उस पशु को खिलाना चाहिए, उस पशु को खिलाना चाहिए। जब गौ माता अपने आप को बुला रही है, जब गौ माता अपने को बुला रही है, ऐसी स्थिति हमारे भारत देश में कभी नहीं आई जो आज आई हुई है। हमारी गौ माता ने हमको डेयरी प्रोडक्ट दिए, दूध, घी, मक्खन, लेकिन आज इनका कर्ज चुकाने का समय आ गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जहां तक मेरी वीडियो को आप सुन रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों, किसान भाइयों, आज कर्ज चुकाने का समय आ गया है। तन, मन और धन और आर्थिक स्थिति से उनका सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं, ताकि हमारी गांव माताओं की जान बच जाए। मेरा कोई मकसद नहीं था इसको बनाने के लिए, बट मेरा मकसद था ज्यादा से ज्यादा ये जानकारी हमारे भारत में फैले। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी सटीक जानकारी आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल उपलब्ध करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।